हीरा छाट के करे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सतभागे रविदास। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम उड़ीसा नाम तेरो केसरोले चित्तिकारे। नाम तेरो आरती मजन के नाम दिन झूठे सदर पड़तारे। नाम तेरो आसमान तो अलखवा नामी आप हैं, और आप ही रवि प्रकाश। ये ज्ञानी बतलाएगी कौन नहीं रविदास। सदगुरु रविदास महाराज का बड़ा सुंदर शब्द कहे रविदास, ए कथ कथा बहु क्या कीजे, जैसा तू तैसा। अब कैसे छूटे छूटे नाम रट लाग, ओ नाम रट लाग बिना। कैसे छूटे नाम रट लाग, ओ नाम। गुरु से मुड़ा होवे तो पक्का हो के, जो तू गुरु से मुड़ा होवे तो पक्का हो। देखिए समय कम शब्दों में अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रधान जी। जो तू गुरु से जुड़ा होवे तो पक्का हो के, जो तू गुरु से जुड़ा होवे तो पक्का हो के। कच्ची सरसों के दानों से, कच्ची सरसों के दानों से ना निकलेगा गुरु बिन नाए। तेरी आता तेरी आता मैं ना छूटे ना छूटेगा मैं, गुरु बिन नाए छूटे। तेरी आता हमारे चुनाव अधिकारी भी इस समय घोषित होने चाहिए। घोषित किया है, हम इनके आगे धन्यवाद करते हैं। सभी समर्थन में हाथ उठाएं कृपया। लोकेश बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी नई शक्ति। जय 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 भीम। दवाने हैं जो बहुत बड़े, अगर स्वागत करेंगे। हाँ, क्षमा चाहूंगा, चीफ इंजीनियर हो गए हमारे सुशील जी, इनका बहुत बहुत हमारे गर्व की बात है कि इतना पहुंचते हैं। तो ये हमारे आज की हमारी अतिथि श्रीमती जग रोशनी बैरी जी, भावी निगम पार्षद, पूर्व अभिरक्षक श्री मोतीराम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन जाते हैं तो इनका देह होता, भाई खाना खाए बिना नहीं जाओगे। हम कहेंगे खाना खाकर आए, कहते हैं कोई नहीं, सादरे में आए हो तो सादरे की भालू चाहिए। श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्री ज्वाला प्रसाद भास्कर जी, उनको हमारे तीरथ बाबू जो जाटव चेतना समिति के श्री कहा जाता है, तो जी जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी के साथ साथ बाबा साहब जनेंद्र करदम जी, जनेंद्र कौन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर जैसे पुरस्कार के रूप में कुछ ऐसी वस्तुएं हम लोग समाज में झांकी। देखिए, आज श्री गुरु रविदास जी की जो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के तत्वाधान में लाल किला से लेकर कलोरबाग देवनगर गुरु रविदास मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा के उपरांत
करीब 6-7 महीने के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो हमारी शोभा यात्रा के अंदर भाग लेने वाले लोग हैं और शोभा यात्रा मार्ग पर जो मंच के ऊपर उनका स्वागत करते हैं शोभा यात्रा का, और इसके साथ साथ जो गुरु रविदास जी के मिशन पर कार्य करते हैं, गुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, गुरु रविदास जी को आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को जो बाबा साहब का मिशन है उस पर जो काम करते हैं, इस गुरु रविदास जी की जयंती के उपरांत हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें आने वाले सभी क्षेत्र के लोगों को हम पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और जो हमारे साहित्य पर, समाज सुधार पर अनेक संस्थाओं के लोग, अनेक सामाजिक संस्थाओं के लोग भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, सभी को हम इस अवसर पर सम्मानित करने का काम करते हैं। सम्मानित करने का औचित्य ये है, जो काम करने वाले लोग हैं, मिशन में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का प्रोत्साहित करना, ताकि उनको प्रोत्साहित करें और वो मिशन में और समाज के काम में बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। मकसद ये होता है आज के इस कार्यक्रम का। पुनर्गठन हो रहा है, 2 साल हो गया कार्यक्रम, उसको आप किस तरह से देखते हो? नई कमेटी चुनी जाएगी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 1984 से मैं अपने क्षेत्र में गुरु रविदास जयंती की झांकी का कार्यक्रम में झांकी लेकर आता था। 1990 में मुझे गुलाब भाई धनीराम जी, जो इस समिति के संस्थापक थे, धनीराम जी, बाबू मोहनलाल जी और खिम्मन लाल जी, के लोग मेरे को इस कमेटी में लेकर आए। उसके बाद मैं 1990 में पहली बार आया और 93 के अंदर मैं संयुक्त मंत्री बना और 94 में मैं महामंत्री बना। उसके बाद मैं 10 वर्ष तक महामंत्री रहा। महामंत्री बनने के बाद मैं दुष्यंत कुमार गौतम जी के साथ भी महामंत्री रहा और फिर मैं 2 वर्ष कोषाध्यक्ष रहा, 2 वर्ष में उप प्रधान रहा। उसके बाद मैं 2015-16 में प्रधान निर्वाचित हुआ। प्रधान बनने के बाद 2025 तक 10 वर्षों तक मैं लगातार प्रधान रहा और जितना मेरे से हो सकता था मैंने कभी अपने घर की परवाह नहीं की और कभी मैंने परिवार के पीछे ये नहीं देखा कि मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारियां हैं। अगर कमेटी का काम है, मैंने सबसे पहले प्राथमिकता कमेटी को काम को दी है। घर का जितना भी जरूरी काम हो, अगर मेरे रिश्तेदारी में अगर किसी की डेथ भी हो गई है तो मैंने उसको जाना उचित नहीं समझा और कमेटी के माध्यम से मुझे कहीं जाना है तो मैंने उसको प्राथमिकता दी है। मैं उस काम को करता रहा और 10 साल तक मैंने निरंतर, यूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले जो मुझसे पहले प्रधान रहे उन्होंने काम नहीं किया, काम सबने किया है, जिसकी जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने किया। मैं तो उन लोगों को सादर नमन करता हूं जिन लोगों ने इस संस्था को उस समय खड़ा किया जब चंदा नहीं मिलता था, 25 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे का चंदा मिलता था। उस परिस्थिति में आज तो हमें लोग लाखों रुपए चंदा दे देते हैं और हम चला रहे हैं। तो जब संस्था को चलाते चलाते जब 10 वर्ष मुझे हो गए, मैंने इस संस्था को चलाने के लिए ये नहीं कहता कि मैंने काम किया, मेरी कमेटी के जितने भी सहयोगी थे। आपको 10 साल जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो मुझे अमेरिका से फोन आया, श्री गुरु रविदास सभा यूके कनाडा से। तो उन्होंने कहा कि बुलागी जी देश के क्या हालात हैं। मैंने कहा जी देश के बहुत बड़े हालात खराब हैं, यहाँ पर मरीज, हमारा समाज हो या दूसरा समाज हो, उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक है कोरोना के कारण। उन्होंने कहा हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे दें तो काम चलेगा। तो मैंने उनको कहा देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर देने का कोई फायदा नहीं है, सिलेंडर तो इंडिया में भी है, गैस नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा क्या हो सकता है, तो मैंने उनसे कहा अगर आपने देना है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दीजिए जिससे हमारा काम चले। तो उन्होंने 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें दिए। 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर उसमें उन्होंने तो भेज दिए, लेकिन उसको कस्टम से छुड़ाना बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको छुड़ाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और छुड़ा तो लिए। उसके बाद हमें पंजाब नेशनल बैंक से हमें 25 लाख की डिमांड निकाल दी कि इसका तुम कस्टम ड्यूटी अदा करो। उसको हमने बड़ी मुश्किल से, संघर्ष से, बहुत मेहनत करके उसको हमने निपटाया। सामान तो वहां से आ गया, लेकिन उसको निपटाना बड़ा कठिन काम था। हमें तो ऐसा लगता था इस चक्कर में हमें जेल जाना ना पड़ जाए, लेकिन समाज का काम था, जेल जाना पड़ता, जेल भी जाते, उसकी कोई चिंता नहीं है। और रहा आपका कि हमने जो चुनौतियां काम में की हैं, वो काम देखिए, हम दिल्ली के अंदर 10 लाख की आबादी है और प्रधान 10 लाख तो बनते नहीं। और मैं ये समझता हूँ अगर मुझे 10 साल तक प्रधान मिला है तो ये गुरु महाराज की सेवा है। ये सेवा का फल गुरु महाराज ने मुझे क्यों चुना, लाखों लोग हैं। मैं सिर्फ लॉकडाउन के अंदर भी 2 वर्ष ऐसा मौका पड़ा कि गुरु रविदास जयंती पड़ी। उस दौरान डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, सबने ये पूरी तरह से कह दिया था कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी।
और शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। हमने कहा जब दूसरों के अगर कार्यक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो शोभा यात्रा को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बड़े निंदा के साथ ये बात कहता हूँ, एक ज्वाइंट सीपी हमारे समाज के लोग थे, हम उनके पास पुलिस हेडक्वार्टर गए, हमने उनसे कहा कि साहब ये हमारी गुरु जी की शोभा यात्रा निकल रही है, आप इसकी जरा परमिशन के लिए थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने सीधा कहा क्या किस चक्कर में लग रहे हो यार, छोड़ो ना, क्या मिलेगा इससे। मैं कहा साहब समाज को इकट्ठा होने का एक प्लेटफॉर्म है, ये बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है। बाबा साहब ने संस्था इसलिए बनाई थी कि समाज को इकट्ठा करने के लिए एक धार्मिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तब ये कमेटी का गठन हुआ था। कहते नहीं नहीं छोड़ो तुम, उन्होंने हमें भेज दिया। फिर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी से मिले थे, उन्होंने कहा था नहीं निकलेगी। हमने कहा साहब देखिए ये हम शांति से कह रहे हैं आपको कि अगर शोभा यात्रा अगर आपने निकालनी है तो हमें परमिशन दे दीजिए, रामलीला मैदान से करोल बाग तक, देवनगर तक। नहीं निकलेगी तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम रामलीला मैदान से हम जंतर मंतर तक, पार्लियामेंट तक उसका प्रदर्शन के रूप में ले जाएंगे, तब जाके हमारी शोभा यात्रा निकली। तो बड़ा कठिन काम था, कभी डरे नहीं और ना डरेंगे। ये तो आज मेरी 62 साल की उम्र होगी, जब मैं 20 साल का था तब भी हम सरकार से नहीं डरते। माहौल कुछ नहीं है, शरीर के अंदर भी, शरीर को चलाने के लिए स्वस्थ ब्लड की आवश्यकता है। अगर शरीर के अंदर भी ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो एक जगह ब्लड जमा शरीर काम नहीं करेगा। तो ऐसी संस्था में भी सर्कुलेशन चलना चाहिए, आया गया चलना चाहिए। आज मैं हूं, कोई दूसरे कहते हैं कि मैं बुलाकी जी आपसे अच्छा काम कर सकता हूं, उनको आना चाहिए और करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखिए मैं वैसे तो इच्छुक था नहीं, लेकिन जिस समाज ने मुझे 35-40 वर्षों तक मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, और जिस दरवाजे पे मैं खड़ा गया हो गया, जो मेरे सामने चेक बुक रख देते हैं कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, और वो सम्मान, वो लोग अगर मुझे ऐसे मंच पर ये कहते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी हम देना चाह रहे हैं, तो मेरा ये नहीं बनता कि मैं उसको नकारूं। अगर मैं नकारता हूं तो इसका मतलब मैं समाज के लोगों का अपमान कर रहा हूं। जिस समाज ने मुझे सम्मान दिया है, और मुझे अगर मेरे को प्रधान नहीं बनना चाहता तो क्या मैं समाज का अपमान करूं? ये सिर्फ आज का मकसद है। गुरु रविदास जी के भक्तों को, गुरु रविदास जी की संस्थाओं को और समाज में रहने वाले सभी सर, ये मेरा ये निवेदन है, और हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से आप सदैव गुरु जी का, देखिए व्यक्ति आना जाना है, हो सकता है आपका मेरे प्रति ज्यादा प्यार हो, किसी के दूसरे के प्रति ना हो, लेकिन आपने गुरु रविदास जी के प्रति अपनी श्रद्धा पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करनी है। गुरु रविदास जी के मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, वो पहले से भी बढ़ चढ़कर काम होना चाहिए। सभी से निवेदन है, जो अपना पुरस्कार लेके जा रहा है, कृपया पंडाल के पीछे। श्री अंकित रवि जी करोल बाग सेवा संगठन से, उनकी भी झांकी का पुरस्कार। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, वो रास्ता मेरे परिवार, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि समाज के साथ जब तक कदम से कदम मिलाकर चलते रहोगे, राजनीति के अंदर जिंदा रहोगे, और समाज से अलग हटे तो राजनीति का भी कहते हैं कि खात्मा होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि यही समाज है कि समाज के तौर पे आज मैं आज स्टेज पे खड़ा हूँ, आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है तो सम्मान भी उसी कारण मिल रहा है। और मेरा भी एक ही कारण हमेशा है कि जो मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे मौका मिला है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और बाबा साहब का, गुरु जी का जो आशीर्वाद, रविदास जी महाराज का आशीर्वाद जो मुझे मिला है, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं हमेशा समाज का नाम रोशन करने का कार्य करूंगा। मेरे संज्ञान में जो भी चीजें लाई जाएंगी, जब भी जो भी कार्य लाया जाएगा, बिना रुके उस कार्य को, बिना किसी से डरे उस कार्य को पूर्ण करने का काम करूंगा। संघर्ष आज भी जारी है, मगर अपनों की टांगे खींचना बंद करें और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है। और आप लोग सारे मिलकर, जब बिहार वाले का साथ देता है, यूपी वाले का साथ देता है, हर राज्य के लिए करता है, तो अपने व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी दल से आता हो, क्योंकि पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद
हमें एक संदेश के रूप में कलम की ताकत दी और उसी कलम की ताकत से आज यहाँ पर हम खड़े हैं और हम शपथ भी लेने का काम करते हैं। आज जितनी भी सरकारें चलती रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो किसी के बाप की बपोती नहीं, वो सब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर की देन है। उनकी वजह से आज सरकारें चल रही हैं, उनके संविधान की वजह से सरकारें चल रही हैं। तो इसलिए समाज को हमेशा मेरी कोशिश यही है कि प्रथम सबसे आगे रखा जाए और समाज की ही हमेशा अलग जगाने का काम किया जाए। और मैं आपसे पुनः